चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं ऊपर वाले के नाम से, जो बड़ा दयावान बड़ा कृपालु है, जो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। फ्रेंड्स, यहां पर बोर्ड के ऊपर आप कुछ एक्शंस देख रहे होंगे, कुछ काम देख रहे होंगे। सवाल यह पैदा होता है कि ये मैंने जो एक्शंस लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि वो काम जो हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं या करते थे या करेंगे, उन्हें हम कहते हैं एक्शंस। और आप गौर करके देखिएगा, कभी भी चिंतन करिए, कंटेम्पलेट कीजिए, थोड़ा सा पॉन्डरिंग करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी ज्यादा बातचीत, जितना भी कन्वर्सेशन किसी के भी साथ करते हो, चाहे अपने फ्रेंड के साथ करते हैं, चाहे मदर के साथ करते हैं, चाहे फादर के साथ करते हैं, किसी के साथ भी आप जो भी कुछ बात कर रहे हैं उसके अंदर आप एक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं और एक्शंस के बारे में ही आप बातचीत करते हैं। इसका मतलब मैं अगर यह कहना चाहूं कि हमारा जो टॉपिक होता है, जिसके बारे में आप ज्यादातर बात करते हैं मम्मी पापा भाई या बहन से, वो टॉपिक होता है हमारा एक्शंस। उन अगर एक्शंस को देखना चाहें तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी लाइफ के अंदर करते हैं, और एक बार नहीं करते बल्कि बार बार करते हैं। और बार बार करने की बुनियाद पर भी होता है कि आप करते कम है क्योंकि आपको ऑर्डर दिया जाता है, या आपके छोटे भाई करते हैं या छोटी बहन करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि आप भी उसको ऑर्डर दे देते हैं कि ये काम करो। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर आज एक्शंस के बारे में। किसके बारे में? एक्शंस के बारे में। बड़े ध्यान से सुनेंगे और कोशिश हो सकता हो तो मेरे साथ थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी करें इस वीडियो को देखते हुए। मैंने कहा है यहां पर एक्शंस। क्या बोला है? एक्शंस। सिंपल। अब देखते हैं, अगर हम एक्शंस देखने की बात करें तो पहला एक्शंस मैंने यहां पे लिखा है, पहले एक्शन को लिखा है, यहां पे है टेक। टेक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो टेक के बारे में बात करें तो खाने के लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, लेने के लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, और ले जाने के लिए भी टेक का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग किसी भी चीज को समझने के बारे में भी टेक का इस्तेमाल कभी कभी कर जाते हैं। वैसे अगर फिजिकल वर्ड में जाएंगे तो इसके बहुत सारे मतलब निकलेंगे, लेकिन नॉर्मल वर्ड के अंदर अगर देखेंगे तो टेक के बहुत कम से कम मिनिमम आप देखेंगे तो 5 मीनिंग जरूर निकल के आ रहे हैं। तो पहला है हमारा टेक टी। तो खाने के बारे में आप टेक की बात करेंगे। जैसे हम खाने के बारे में बात करें या पीने के बारे में बात करेंगे तब भी हम क्या बोलेंगे? टेक। तो अब यहां पे क्या दिख रहा है? टेक। तो अब अगर मैं चाय पीने की बात करूं तो नॉर्मल लाइफ में चाय पीना अगर हम बात करें तो चाय कहलाता है हमारा टी। मैं TEA के बारे में बात कर रहा हूं, टी के बारे में बात कर रहा हूं, चाय के बारे में, तो ये बनेगा टेक टी। क्या बनेगा? दैट्स गुड। टेक टी की बात कर रहा हूं। तो टेक टी अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो टी की जगह मैं कुछ और भी लगा सकता हूं। ये थोड़ी ना कि चाय पीते हैं, चाय पीना आपका टेक टी होगा, तो फिर कॉफी पीना होगा टेक कॉफी। क्या बोलेंगे? टेक कॉफी। बर्गर खाना होगा टेक बर्गर, पिज्जा खाना होगा टेक पिज्जा, लंच करना होगा टेक लंच, डिनर करना होगा टेक डिनर, ब्रेकफास्ट करना होगा टेक ब्रेकफास्ट। ठीक इसी तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर और भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी बातें बना सकते हैं टेक के अलावा। जो भी कुछ खाते होंगे, अगर फ्रूट्स खाने की बात करेंगे तो टेक फ्रूट्स बोलेंगे, वेजिटेबल खाने की बात करते हैं तो टेक वेजिटेबल, टमाटो खाना है तो टेक टमाटो, पटेटो खाते हैं तो बोलेंगे टेक पटेटो। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल कुछ भी लगा सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, जस्ट फील फ्री। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो। गो को देखेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर देखें, बहुत ज्यादा जगह पे हम देखते हैं, हम सुबह से लेके आने जाने का ही काम करते हैं। कभी किचन में जाना, कभी मार्केट में जाना, कभी क्लास में जाना, कभी हॉस्पिटल में जाना, कहीं पर भी जाने की बात करते हैं, कभी दोस्तों के पास जाना। तो जाना हमारा क्या होगा? गो। गो के बाद जहां पर भी जाना है उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद उस जगह का नाम जहां पर आप या मैं जाने की बात करते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल, मैं जिम जाने की बात करूंगा तो जिम जाना होगा गो टू जिम। क्या बोलूंगा? गो टू जिम। अच्छा, अभी हम लोगों ने सीखा है तो गो टू जिम, जिम जाना गो टू जिम होगा। तो अब मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर जिम जाना गो टू जिम है तो फिर कॉलेज जाना क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, और सोचने के साथ क्या हो सकता है, तो आप जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा गो टू कॉलेज। फिर इसी तरीके से स्कूल जाना क्या होगा? गो टू स्कूल। मार्केट जाना क्या होगा? गो टू मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल हमारे सामने हम गो टू की बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारी ये 2 पॉइंट यहां पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पे मैं आना चाहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कम। कम की बात करते हैं तो कम मतलब आने की बात करते हैं, और आने जाने की मैं फिर कह रहा हूं कि आना जाना जिंदगी में है, और जिंदगी है भी आने और जाने की बात। एक बार आए थे अब फिर कभी जाना भी होगा, तो जिंदगी में भी वैसे हम लोग आ और जा रहे होते हैं, तो आना होगा हमारा कम। कम की बात करेंगे तो अगर हम बात करें कि भाई क्लास में आओ, क्लास में आने की बात करेंगे, बोलेंगे कम इन क्लास।
कम इन क्लास, क्लास में आना होगा कम इन क्लास, मार्केट में आना होगा कम इन मार्केट, कॉलेज में आना होगा कम इन कॉलेज। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं कर सकता हूं, कम इन क्लास की बात कर सकते हैं अगर मैं यहां पे देखना चाह रहा हूं। फिर मैं बात कर सकता हूं, लेट आना होगा कम लेट, जल्दी आना होगा कम EARLY अर्ली, कम अर्ली की बात कर सकते हैं। सिंपल हो गया। तो हम बात कर सकते हैं कम इन क्लास, लेट आना होगा कम लेट, देर से जल्दी आना होगा कम अर्ली। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, LISTEN। इसके अंदर ध्यान रखेंगे यहां पर T साइलेंट है, T नहीं पढ़ा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट अल्फाबेट्स बोलते हैं, साइलेंट लेटर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप हमारे साइलेंट लेटर्स के लिए समझना चाहते हैं किस किस वर्ड के अंदर क्या क्या साइलेंट होता है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाने के बाद बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने साइलेंट वर्ड्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस बिल्ड की हुई हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारा है लिसन, लिसन के बारे में बात करते हैं। तो लिसन, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, न्यूज सुनना होता है, लिसन न्यूज। अब आप सोचिए कि न्यूज सुनने का काम करते हैं तो क्या बस न्यूज ही सुनते हैं? जी नहीं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं। आजान सुनते हैं तो बोलेंगे लिसन आजान, भजन सुनते हैं तो लिसन भजन। सिंपल सी बात है। तो अब अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो न्यूज की बात कर रहा हूं, लिसन न्यूज की बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा जो भी कुछ सुनते हैं आप न्यूज की जगह पर लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन सुनना होगा, लिसन क्वेश्चन, तो आंसर सुनना क्या होगा, सोचिए और बनाइए दिमाग के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वॉच। वॉच मतलब देखने का काम, ये भी बहुत ज्यादा करते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक। भाई सुबह से उठते हैं और देखने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वॉच। क्या बोलते हैं, वॉच। अच्छा, फिर कहेंगे सर हमने और भी वर्ड सुने, जो भी वर्ड सुने उनका डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हमें वॉच के ऊपर फोकस करना है। तो वॉच मतलब देखने की बात कर रहा हूं, तो टीवी देखना होगा, वॉच टीवी। क्या होगा, वॉच टीवी। अच्छा, अब तो आप सीख ही गए होंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा ना क्या हम लोग यहां पे किस तरीके से, किस रूट के ऊपर काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहां देखेंगे तो हम बोल रहे हैं वॉच टीवी। तो कार्टून देखना क्या होगा, सोचेंगे, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ गया होगा, वॉच कार्टून। अच्छा, तो फिर सीरियल देखना क्या होगा, वॉच सीरियल। मूवी देखना क्या होगा, वॉच मूवी। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिंपल क्या है, ये वो काम है जो सुबह से लेकर शाम तक आप लोग और हम लोग अपने घर के अंदर करते हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे जो भी एक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि अब इनका इस्तेमाल कैसे करें। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल बात पे आ जाते हैं। अभी ये समझने की बात थी प्रैक्टिकल बात की, यूज में कैसे लाएं। तो यूज में अगर आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारे यहां पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप इन्हें यूज में लाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल ये देखना पड़ेगा कि लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। तो लाइफ में कैसे इस्तेमाल होंगे, आप और मैं जिस घर में रहते हैं वहां पे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं। भाई आपकी मम्मी आपको ऑर्डर देती हैं, पापा आपको ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं, आप अपने छोटे भाई को ऑर्डर देते हैं। तो अब अगर पापा, कभी कभी मम्मी आती है, मम्मी चाय बना के लाती है, मम्मी कहती है कहां भाई मोबाइल छोड़ो चाय पी लो। तो मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया चाय पीने का। तो जब भी आप अपने घर में किसी को ऑर्डर देना चाहें, और वो भी खाने पीने, लेने या ले जाने का, तो उसके लिए अंदाज बनेगा टेक टी। तो आपको सीधा बोलना है, भाई चाय पी लो, टेक टी। भाई बर्गर खा लो, टेक बर्गर। अरे भाई पिज्जा रखा हुआ, पिज्जा खा लो, टेक पिज्जा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सीधा एक्शन बोलना है और कुछ नहीं करना है। जो भी एक्शन खाने पीने, लेने ले जाने का करेंगे आप बोल सकते हैं। फिर अगर मैं कहूं कि ठीक है भाई, ठीक है, मम्मी ने लाके थैला दिया, कहा भाई एक काम करो मार्केट चले जाओ, तो मम्मी ने ऑर्डर दिया मार्केट जाने का, तो बोलेंगे गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, गो टू मार्केट। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, मम्मी ने आपसे क्या कहा, आपने अपने भाई को कहा कि भाई ठीक है एक काम करो, जिम में मेरा दोस्त आया हुआ है, उससे चाबी लेके आनी है, तो एक काम करो तुम जिम में चले जाओ। तो भाई को कैसे बोलेंगे, गो टू जिम। अच्छा, कॉलेज चले जाओ, गो टू कॉलेज। अच्छा, एक काम करो मार्केट चले जाओ, गो टू मार्केट। ये सीधे आपके ऑर्डर्स हो गए। फिर मैं कहता हूं कि ठीक है, अच्छा जा रहे हो तो जल्दी आना, जल्दी आना। आप किसको बोल रहे हो, भाई को बोल रहे हो, तो उसको अगर जल्दी बुलाना बोलेंगे कम अर्ली। क्या बोलेंगे, कम अर्ली। क्या बोलेंगे, कम अर्ली। सिंपल सी बात हो गई, आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करेंगे लिसन न्यूज, हम बात करें तो अब भाई जो था वो इधर उधर बड़ा ध्यान से देखना, आपने उसका भाई ध्यान से सुनो, तो बोलेंगे लिसन केयरफुली। क्या बोलेंगे, लिसन केयरफुली। क्या बोलेंगे, लिसन केयरफुली। ठीक है, सिंपल सी बात कर सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं। यहां पे वॉच टीवी, देखने के बारे में। ठीक है, अब आप बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, क्या इधर उधर देख रहे हो, तो बोलेंगे वॉच केयरफुली। क्या बोलेंगे, वॉच केयरफुली। क्या बोलेंगे, वॉच
केयरफुली। गेटिंग माय पॉइंट? हम बोल सकते हैं ध्यान से खाओ तो बोलेंगे टेक केयरफुली, ध्यान से जाओ गो केयरफुली, ध्यान से आओ कम केयरफुली, ध्यान से सुनो लिसन केयरफुली, ध्यान से देखो वॉच केयरफुली। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से आप बहुत सारी कमांड अपने घर के अंदर दे सकते हैं और आगे की सीरीज हमारे साथ बने रहिएगा। आने वाली वीडियोस के साथ तक हम धीरे ही धीरे इस तरीके से आपके इंग्लिश को प्रमोट करते रहेंगे।